बहुत दिन से मुझे कुछ कर्ण और अर्जुन के संबंध में बात करने की इच्छा हो रही थी और ये बात समझाने की और समझने की इच्छा कर रही थी कि किस तरह से इसको अपने जीवन में समझें। मेरे पहले शब्द ये हैं, हम जो हैं वो अपने ही कारण हैं और कोई जिम्मेदार नहीं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। अब मैं आता हूँ, आज मैं कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूँ, जैसे भाग्य, कर्म, नैतिकता, अनैतिकता, आचरण, जीवन मूल्य, अंध मित्रता, जिह्वा नियंत्रण, धर्म और अधर्म। बहुत समय से कर्ण और अर्जुन के बारे में कुछ कहने और लिखने को मन हो रहा है। सदैव से इस बात को लेकर एक कौतूहलता अधिकांश के मन में उठता रहता है कि आखिर दोनों में वीर योद्धा कौन। इसका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है कि दोनों में वीर कौन, और इसकी मीमांसा करने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। दोनों वीर थे, दोनों की वीरता पर कोई प्रश्न नहीं है, दोनों ही महारथी हैं। मैं तो नैतिकता और अनैतिकता की बात करना चाहता हूँ, अहंकार और विनम्रता की बात करना चाहता हूँ, नैतिक मूल्यों की बात करना चाहता हूँ, सही और गलत की बात करना चाहता हूँ, धर्म और अधर्म की बात करना चाहता हूँ, जिह्वा नियंत्रण की बात करना चाहता हूँ, अंध मित्रता की बात करना चाहता हूँ, छिपे हुए आक्रोश की बात करना चाहता हूँ। यह विषय ही क्यों? क्योंकि ऐसे विषय हमारे जीवन के अंग होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे सारे विषय के इर्द गिर्द ही हमारी जीवन घूमती रहती है। ये जो बातें हैं वह आत्मा से रिलेटेड है, इसलिए ऐसी बातें करना चाहता हूँ। इसके बाद वीरता की बात इसके बाद आती है। वीरता से अपने बाहुबल और सीखी विद्याओं का प्रदर्शन तो किया जा सकता है, लोभी मन को थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकता है, अपने प्रतिद्वंदी को अपने से कम दिखाने और देखने का आनंद भी मिल सकता है, लेकिन आत्मा को चिर स्थायी शांति कहाँ मिल पाता है। ऐसी सारी बातों को करने के लिए अर्जुन और कर्ण जैसे पात्रों का ही चयन मैंने किया। कर्ण का सूत पुत्र होना, कर्ण का सूत पुत्र कहलाना उसका भाग्य था, जो किसी के वश में नहीं है। अनेकों बार रणभूमि में भाग ना ले पाने का अफसोस था कर्ण को। अफसोस, इस अफसोस का होना एक साधारण व्यक्ति के लिए होना सहज है, लेकिन जो महामानव हो जाते हैं वो इसलिए कि अफसोस का ताना बाना अपने मन में सदैव नहीं रखते हैं। क्या अर्जुन ने ऐसी लाचारी भाग्य के लिए दिखाया? इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कर्ण को द्रोणाचार्य गुरु के रूप में नहीं मिले, वह भी नियति, उसकी चाहत एक सच्चा सूरवीर बनने का था। कर्ण की यह धर्म भरी रीत और सोच परिणाम परशुराम जैसे गुरुदेव का मिलना। भाग्य ने साथ दिया, परशुराम जैसे गुरु का मिल जाना भाग्य ही तो था। कर्ण को उसके गुरु ने श्राप दिया, यह कथा को भी समझना नितांत आवश्यक है। गुरुवर परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भीष्म भी परशुराम शिष्य थे, रुक्मी भी परशुराम शिष्य थे, लेकिन कर्ण अपने जन्म के वर्ण को छिपाकर विद्यार्जन किया। उसके पीछे उसका आक्रोश ही तो था। और जब परशुराम एक बार कर्ण के जंघा पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे, तो कर्ण एक अच्छे शिष्य की भांति
अपने गुरु के आराम में कोई विघ्न नहीं देना चाहता था। इसी दौरान कर्ण के जंघा पर एक बिच्छू काट कर एक असहनीय वेदना के साथ लहूलुहान कर दिया। परशुराम जी की नींद खुली और इस प्रकार का दृश्य देखकर उनको लगा कि कर्ण ने विद्या पाने के लिए झूठ का सहारा लिया। धर्म का साथ कर्ण ने नहीं दिया था। गुरुवर परशुराम ने श्राप दिया कि जब उसको इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी वह इस अस्त्र विद्या को वह भूल जाएगा। फिर इस श्राप को कर्ण ने बारंबार कई बार वो बोलता रहा, लेकिन भूल गया कि वह विद्या झूठ पर लिया गया था, तो गौन या खत्म होना तो निश्चित ही था। द्यूत कीड़ा के चौसर में दुर्योधन का साथ देना भी गलत ही था, और द्रौपदी को वेश्या कहकर संबोधन करना यह भी तो गलत था। मित्रता को निभाना धर्म का साथ नहीं बोला जा सकता है। मित्रता को निभाना धर्म का साथ नहीं बोला जा सकता है। क्या कर्ण जैसे महावीर को यह शोभा देता है? खुद अधर्म का साथ पग पग पर देते रहे और जब उन पर प्रश्न आए तो वह अपने भाग्य को दोषारोपण करने लगे। क्या यही एक महामानव महावीर की शोभा है? कर्ण जैसे वीर को अपने जिह्वा पर शायद नियंत्रण ही नहीं था। बड़ों का आदर और सम्मान देना उसकी आदत में नहीं थी। वीरता के साथ विनम्रता की कमी थी। इसलिए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य से बातें करने में भी सीमा भूल जाता रहा। क्या एक सूरवीर को यह शोभा देता है? इन सारे प्रश्नों को जो मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारे जीवन से बहुत संबंधित है। हम सब भी इन्हीं तरह की बातों से फंसते हैं। यही हम लोगों का भी आचरण हो जाता है। विनम्रता वीरों का आभूषण है। कर्ण के चरित्र में सूर्य का तेज है, लेकिन उष्मा उतनी चाहिए जिससे कार्य हो सके। आवश्यकता से ज़्यादा विनाशकारी होता है। उसका छिपा हुआ आक्रोश ही यह सब था। कर्ण को दानवीर कर्ण भी बोला गया। भगवान इंद्र एक बार ब्राह्मण के रूप में आकर उससे वो कवच ले गए और वो देने में पीछे नहीं हटा, जबकि वो उस ब्राह्मण के भेष में इंद्र को पहचान रहे थे। यह कर्ण की महानता है और वीरता है। मत्स्य राज्य में विराट राजा जब पांडवों का अज्ञातवास 1 साल के लिए उसी राज्य में हुआ था और अज्ञातवास के अंतिम दिन में जब अज्ञातवास खत्म हो गया तो एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और स्वयं भीष्म भी थे। यह युद्ध यहाँ भी अर्जुन की वीरता देखने को मिलती है। वह अकेले ही इन सारे वीरों को हरा दिया। लेकिन अर्जुन के साथ भाग्य हमेशा अच्छा रहा ऐसा तो नहीं है। कई यातनाएं सहा, लेकिन इसका सहारा उसने कभी नहीं लिया। वीरता और विनम्रता के धर्म पर रखता है, वही श्री कृष्ण होते हैं और विजय श्री वहाँ सुनिश्चित है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण होंगे। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या में क्या कर्ण भागी नहीं था? वह पाप के हर कर्म में लिप्त था, कारण उसकी अंध मित्रता दुर्योधन के साथ। हर ऐसे कर्म उनके हिस्से लिखाते गया और अधर्म का राह चलते चलते कर्ण को वीर पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी हार उसकी सुनिश्चित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले भी कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़ देने को कहा था, लेकिन अपने मित्रता धर्म को सब कुछ बताकर वो श्री कृष्ण के बातों को अवमानना कर गए। इसलिए
यह महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। यहाँ कोई वीरता का, यहाँ इस बात की नहीं कि अर्जुन और कर्ण में कौन बेहतर योद्धा था, इस बात का निश्चय करने के लिए नहीं था। अब तक इन सारी बातों को मिलाएं अपने जीवन के से, नैतिकता, अनैतिकता, अहंकार, विनम्रता, मूल्यों को, अपनी वाणी को और शब्दों को, मित्रता को, और फिर देखें कि हमारे चरित्र किस तरह से चलते हैं। अगर गहन तरीके से सोचेंगे या देखेंगे तो जवाब मिलता जाएगा, और आगे क्या और कैसा होगा परिणाम यह भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए व्यवहार, आचरण और कर्म ऐसे करें जिससे शांति आए, और जिसका त्याग करना हो वह भी करना ही चाहिए। आइए थोड़ा अर्जुन के जीवन के भाग्यों का कुछ उल्लेख देखें। अर्जुन यानी कि पांडवों में तीसरा भाई, हस्तिनापुर के विभाजन के समय उन लोगों को खांडव प्रस्थ मिला। खांडव प्रस्थ एक बंजर भूमि थी। श्री कृष्ण ने पांडवों के मन स्थिति पर काम किया। उन्होंने कहा कि यह उसकी कर्म भूमि है, और पांडव अपने मन की अनेकों दशा को संभाल कर श्री कृष्ण के बात को मान लिए और अपने कर्म योग के रास्ते पर बढ़ गए। अथक परिश्रम के बाद उन्होंने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला। और जीवन में उतारने की बात है। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। किए गए पुरुषार्थ ही कर्म होते हैं और बाद में प्रारब्ध। श्री कृष्ण भगवान या नारायण रूप में नहीं, पांडव उनके बातों को मानते थे और चलते थे। श्री कृष्ण का अपमान नहीं करते थे। क्रोध का इजहार तो पांडवों ने कई बार श्री कृष्ण से भी किया, लेकिन अपमान नहीं। इस मर्म को समझना आज के परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक ही है। इस बात की मर्यादा ही नहीं है कि अपने बातों को सुदृढ़ तरीके से रखने और अपमान करने में बहुत ही पतली रेखा है, लेकिन खाई बड़ी है। पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला, लेकिन उन्होंने इसका कभी दुख ना मनाया। इस प्रसंग के बारे में वो बोलते नहीं फिरे। कहाँ अपने भाग्य को कोशे। लाक्ष्य घर में दुर्योधन के द्वारा कराई गई कपटी और मिथ्याचार के द्वारा उनके सगे संबंधी, जो उनके सगे संबंधी थे, उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए। लेकिन मानसिक विरोध होते हुए भी उन्होंने इसका भी कहीं पर विवेचना नहीं किया, और कर्म इस लाक्षागृह के षड्यंत्र में भी शामिल था। कहाँ पांडव अपने भाग्य को कोसे। 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, कहाँ अपने भाग्य को कोसते रहे। यही फर्क होता है वीरता में विनम्रता होने से। इसी वजह से श्री कृष्ण का साथ मिलता रहा, और जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहाँ विजय श्री का होना सुनिश्चित है। श्री कृष्ण एक साधारण नर की तरह अपने सारे कर्मों को करते रहे और अपनी चेतना को सदैव उच्च अवस्था की ओर अग्रसर रखे। इसलिए महामानव और अवतारी और नारायण होने का साक्ष्य सामने आता गया। वो जो चाहते वही होता, लेकिन उन्होंने अपने लिए या अपने निकटतम प्रियजनों को भी सारी परेशानियों से गुजरने दिए, क्योंकि उनका यह संदेश जीवन के लिए है। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमारे भाग्य, कर्म, नैतिकता, अनैतिकता, आचरण, जीवन मूल्य, ऐसी अनेक बातें हम अपने जीवन में किस तरह से ढालते हैं, क्या आचरण, क्या व्यवहार करते हैं, क्या इससे मुझे आत्मा की शांति मिलती है या नहीं। अगले भाग में मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा, बहुत मार्मिक, बहुत ही अपने जीवन धारा से समझने वाली ऐसी प्रसंग को उठाऊंगा जो सोचने के लिए बाध्य करेगा कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए कौन सा दिशा
निर्धारण करना चाहिए। धन्यवाद।